हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक्सरसाइज 1.3 पूरी कवर कर ली है बच्चों। आज हम कवर करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। तो मैं सुबोध सर आपका स्वागत करता हूँ आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4। उसी के साथ आज हम विदाउट यूजिंग द ट्रुथ टेबल कैसे नेगेशन किए जाते हैं ये भी पढ़ेंगे, और साथ ही में कुछ प्रूफ्स है इसमें कि जैसे हम पहले किसी सेंटेंस को जैसे लॉजिकल इक्विवेलेंस को प्रूफ करते थे, ठीक है, यूजिंग ट्रुथ टेबल। अब हम लॉजिकल इक्विवेलेंस को विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस लॉज, ठीक है। तो ये जो लॉज है बच्चों, ये बहुत से बच्चे ये पार्ट स्किप करते हैं, ठीक है। तो मैं आज आपको थोड़ी बहुत ट्रिक बताऊंगा जिसके कारण आपको ये प्रैक्टिस करनी है घर पे, और जिससे कि आपको ये चीज याद हो जाए। मुझे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि बहुत से बच्चे इन लॉज को छोड़ देते और उसी कारण से कहीं ना कहीं वो एग्जाम में अटक जाते। तो बहुत ज्यादा जरूरी है ये लॉज, ठीक है। एमएसटी सीईटी के अप्रोच से बोलो या आप बोल लो बोर्ड्स के अप्रोच से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सबसे पहले आज आपको लॉज पढ़ाए जाएंगे 5 से 10 मिनट, ठीक है। स्टार्टिंग में पूरे लॉज की ट्रिक बता देता हूँ, उसके बाद शुरू करेंगे हमारा जो एक्सरसाइज 1.4 है वो। तो चलिए शुरू करते हैं रोज की तरह। तो देखिए सबसे पहले इन लॉज को कहा जाता है अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। क्या कहा जाता है बच्चों? अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। ये मैंने आपके जो टेक्स्ट बुक है उसकी पीडीएफ से उठाया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा लॉ आता है बच्चों? आइडेम्पोटेंट, उसके बाद कम्यूटेटिव। ये याद रखना, सीक्वेंस याद रखना। आइडेम्पोटेंट, कम्यूटेटिव, उसके बाद देखो, उसके बाद एसोसिएटिव, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव, डी मॉर्गन्स, आइडेंटिटी, कॉम्प्लीमेंट, एब्जॉर्प्शन, कंडीशनल बाय कंडीशनल। देखो ये और ये तो आपने ऑलरेडी शब्द सुन रखा है। कंडीशनल बाय कंडीशनल कहाँ पढ़ा था? नेगेशन में पढ़ा था, लेकिन उसका उल्टा लगाना है। वो नेगेशन था ना, तो हाँ उल्टा। हमने जब नेगेशन की थी पिछले बार, आपको याद होगा कि पिछले एक्सरसाइज में नेगेशन था, तो उस नेगेशन में हमने कंडीशनल बाय कंडीशनल पढ़ रखा है, ठीक है, समझ गए। तो बस अब बाकी देखते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ तो आपको फैमिलियर लगेगा क्योंकि ये हमने नेगेशन के वक्त बहुत ज्यादा यूज किया था, इसका एक्सटेंसिव यूज किया था, ठीक है। एंड का और का एंड, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत समय वेस्ट कर लिया। देखते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। अब आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या होता है बच्चों? पी एंड पी करो, मतलब उसी जो वो हमारा सेंटेंस है उसी सेंटेंस का एंड करो खुद के साथ तो भी वही आएगा, और उसका और करोगे तो भी वही आएगा। मतलब अगर यहाँ क्यू भी होता ना, क्यू एंड क्यू, तो भी क्यू ही आता, और क्यू और क्यू होता तो भी क्यू ही आता। तो इसे इस तरीके से याद रखना है कि सेम टू सेम आता है। अगर ये सेम होता है तो सेम टू सेम आता है, ठीक है, याद रखना है बात। अब दूसरा हमारा जो लॉ है बच्चों वो है कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव आपने इसके पहले भी पढ़ रखा है कहीं ना कहीं। तो देखो कम्यूटेटिव कैसा है? अगर हम पी एंड क्यू लिखते हैं, ठीक है, तो उसी के इक्वल होगा क्यू एंड पी, ठीक है। और इसी की जगह अगर और लिखते हैं पी और क्यू, तो वो भी इक्वल होगा क्यू और पी के, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ इधर से उधर उधर से इधर किया है। इसे अगर आप अच्छे से सोचो तो आपने पिछले इसमें जो कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव किया था उसमें कन्वर्स वाला सेम टू सेम था, ठीक है। वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे, ठीक है। उसी तरीके से ये कि भाई ऐसे का ऐसा, यहाँ के यहाँ, यहाँ के यहाँ पलटाना है आपको, याद है आपको। तो उस तरीके से इसे याद रख सकते हैं कि उल्टा ही करना है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं करना है। एंड का और का एंड कुछ नहीं होता है, एंड का एंड ही रहता है और का और ही रहता है, ठीक है। ये याद रखना है, लॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको 10-15 बार लिख लोगे ना तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव यानी क्या कि अगर आप देखो, अगर आप P और ब्रैकेट में Q और R ऐसा लिखते हो तो इसी के इक्वल हम बोल सकते हैं कि P, देखो अच्छे से, P और Q इसे ब्रैकेट में डाल देंगे और ये बाहर कर देंगे और R, ठीक है। तो ये सेम हो जाएगा। इसी की जगह अगर एंड करोगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। देखो और वाला नीचे है, एंड वाला ऊपर है, ठीक है। इन्हें पूरा खोल भी दोगे तो भी इक्वल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं करता है बच्चों। ये ब्रैकेट का क्या फर्क पड़ेगा? जैसे आप सपोज इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 2 + 3 + 5 कितना होता है? 10। और मैं अगर 2 + 3 को ब्रैकेट में डाल दूं उसके बाद +5 करूं तो क्या 5 + 5 10, आंसर तो वही बचा। फिर मैं 2 + 3 + 5 को ब्रैकेट में कर देता हूँ, फिर हो जाएगा 8, और ये 2 + तो हो गया मतलब 10। तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। इसी कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, याद रखना इस एग्जाम्पल से, ठीक है। जैसे को वैसा ही, जैसा होता है वैसा ही रहता है, ठीक है, चाहे आप किसी भी तरीके से उसे लिखो, ठीक है। ये एंड और दोनों के लिए लॉ है, इसलिए दो यहाँ अलग अलग इन्हें रोज दिए, ठीक है। ये ऊपर देखो, इसमें भी इंटरचेंजिंग है सिर्फ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एसोसिएटिव से एक स्टेप आगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है कि उल्टा होता है। देखो कैसे? पी, यहाँ लिख दो अच्छे से दिख जाएगा, पी एंड, अगर बाहर एंड है तो अंदर और आ जाएगा, अंदर और आ जाएगा, ठीक है। और अगर बाहर और है तो अंदर एंड आ जाएगा, इतना याद रखना। उल्टा होता है इसमें,
ठीक है। लॉजिकल कनेक्टिव्स उल्टे होते हैं, अगर बाहर कंजंक्शन है तो अंदर डिसजंक्शन, बाहर अगर डिसजंक्शन है तो अंदर कंजंक्शन, ठीक है। अब इसे लिखना कैसे, तो डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्या होता है बच्चों, बांट देना, क्या कोई भी चीज बांट देना। तो देखो इस तरीके से है कि P, देखो P एंड, ये एंड है ना Q, ये ऐसे कैसे, देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हो आप, अगर x से हमें 2 + x को मल्टीप्लाई करना है या 2 + q को मल्टीप्लाई करना है, तो उसी तरीके से याद रखना कि सपोज ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एंड q, P एंड q, ऐसा समझो, सिर्फ वो है नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। इसे इसके साथ पहले कर लो, ठीक है, कर लिया। अब ये बीच का साइन ऐसे कैसे दे दो, ठीक है, और का और, ठीक है, उसके बाद P एंड R हो गया। देखो आपको मिल जाएगा ये इसमें इस तरीके से, आया ध्यान में, बीच का साइन नहीं बदला, और का और ही है, ठीक है। अब सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ, अब क्या आप खुद कर लोगे, देखो P दिख रहा है ना P, ठीक है, P और Q एंड P और R, समझ गए। तो यहाँ हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी समाप्त होता है बच्चों। सिर्फ इतना याद रखना है कि एसोसिएटिव और इसमें क्या फर्क है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में ये फर्क है बच्चों कि इसमें उल्टा होता है साइन, अंदर बाहर अगर और है तो अंदर एंड हो जाएगा, बाहर अगर एंड है तो अंदर और हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। ये देखो मैंने बहुत बार इसकी प्रैक्टिस की है, इस बार इसलिए याद है। ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ चीजें याद रखनी होती है और वो उसी तरीके से होती है। बार बार इसका टेबल बना के करते रहे सॉल्व, तो हो गया, फिर पेपर वही चल जाएगा खत्म, आधा टाइम इसमें चल जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, इन चीजों को याद रखना, जिससे कि रिजल्ट याद रखने से आपको आसानी होगी, ठीक है। कृपया इसको पढ़ लेना, याद रखना, छोड़ना मत इस चीज को, फुकट के मार्क्स है, ठीक है, अगर आपको ये याद रहे, ठीक है। तो इसलिए पढ़ो, इसको आसानी से मिल जाते, सिर्फ थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और 2-4 बार इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद डी मॉर्गन्स आपने इसके पहले भी पढ़ रखा है। अगर बच्चों देखो नेगेशन ऑफ P एंड Q है तो आप क्या करते हो, इसको उल्टा करते हो और कर देते हो, और नेगेशन P और नेगेशन Q, ये नेगेशन में पढ़ा था आपने, बिल्कुल करेक्ट है मेरा, ठीक है। अब नेगेशन ऑफ P और Q है तो क्या कर देते थे आप, इसको, सॉरी 1 मिनट, अच्छे से लिखा नहीं है, P और Q है तो क्या कर देते, यहाँ एंड का और का एंड, देखो एंड का और का एंड कर देते, और नेगेशन P और नेगेशन Q लिख दो, ठीक है। क्लियर हो गया। देखो कुछ इसी तरीके से एंड का और का एंड और नेगेशन दोनों को चिपका दो, ठीक है। ये इस तरीके से याद रखना है। ये आपने नेगेशन में पढ़ा है एक बार, पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था शायद, क्वेश्चन नंबर 2 था कि 3 था, मुझे याद नहीं अच्छे से, ठीक है। अब आइडेंटिटी लॉ कैसे देखेंगे, देखो आइडेंटिटी लॉ कुछ इस तरीके से कि P एंड T अगर रहा, देखो सारे रिजल्ट लिख लो पहले, P एंड F, P और T एंड P और F, ये रिजल्ट लिख लो अच्छे से ऐसे, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दोगे तो P एंड T जब होता है, क्या होता है, P एंड T तब P आता है, ठीक है। P एंड F को 100% F आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, F आएगा तो। अब देखो P और T, देखो बहुत से बच्चे P और T जो है, ठीक है, इसे P लिखते हैं लेकिन ये F है बच्चों, एक्चुअली P और T ये क्या है, सॉरी F नहीं है, T है, 1 मिनट है, ये T है, क्या है, T है ये, ठीक है। F कैसे होगा, देखो और में मतलब डिसजंक्शन में तब तक F नहीं आता जब तक दोनों F ना हो, तो ये P और T जब है तब हम क्या लिखेंगे, इसको T लिखेंगे, और P और F है तब P लिख देंगे, ठीक है, याद रखना। तो ये तो ट्रू होगा ना, तो ट्रू और फॉल्स बोल सकते हैं, P और F इज इक्वल टू P। आप चाहो तो इन सबको है ना ट्रूथ टेबल बना के प्रूव कर सकते हो, तो इस अगर हो सके होगा, अगर काम ही है आपका पढ़ाई का, तो ये जितने भी लॉज है सबको ट्रूथ टेबल बना के एक बार प्रूव करके देखो, आपको पूरा स्वाद आ जाएगा, ठीक है। समझ गया, मतलब पूरा समझ जाएगा, ये स्वाद आ जाएगा, मतलब आया ध्यान में। चलो ठीक है, अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। सबसे पहले सॉरी आइडेंटिटी हो गया ना, हाँ। तो आइडेंटिटी में कौन से 2 रिजल्ट याद रखना है, एक ये P एंड T को P होता है और दूसरा P और F का P होता है, ये याद रखना है। बाकी तो आप याद कर लोगे, ये एंड में तो F ही आएगा 100% और इसमें T आएगा, ये याद हो जाएगा। लेकिन ये 2 रिजल्ट याद रखना, ये 2 रिजल्ट याद हो गए तो आपका लाइफ झिंगा लाल हो जाएगा, समझ गए। चलो मतलब मैथमेटिकल लॉजिक आपको जम जाएगा, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट लॉ देखो, कॉम्प्लीमेंट लॉ में कुछ नहीं है, देखो P एंड नेगेशन P, अब 100% नेगेशन P उल्टा ही होगा इसके, तो क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, F, समझ रहे हो ना। जैसे मैंने बोला था एंड में अगर उल्टा होगा तो 100% F ही आएगा। इसमें अगर दोनों
ट्रू हो गए तभी, लेकिन ये ट्रू नहीं है। ये अगर ट्रू होगा ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। तो फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, कुछ भी हो फॉल्स ही आना है 100%, ठीक है। और दूसरी इसमें दूसरा लॉ है, देखो P और नेगेशन P, तो इसमें हमेशा ट्रू आएगा। क्यों? सुनो, अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। दोनों कभी भी एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, क्योंकि ये नेगेशन P है, ठीक है। जो P की जो वैल्यू है उसकी उल्टी वैल्यू इसकी हो जाएगी, या इसकी जो वैल्यू है उसकी उल्टी वैल्यू P की हो जाएगी, इसलिए हमेशा ट्रू आएगा। और डिसजंक्शन क्या कहते हैं, मतलब और का क्या है, और का क्या कहना है कि जब तक दोनों F नहीं आते तब तक मैं F नहीं दूंगा। आए दिन में समझे, तुम मुझे F दो फिर मैं तुम्हें F दूंगा, वो उसका बोलना है। लेकिन वो जमता ही नहीं, वहां जम ही नहीं रहा, ठीक है। नेगेशन के कारण अगर इस पे F ले लेते तो उसमें ट्रू आ जाता, इसमें ट्रू ले लेते तो उसमें F आ जाता, तो इसलिए वो हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। आए ध्यान में, सिर्फ एंड में डायरेक्ट फॉल्स। लेकिन आपको अगर वो पहले वाले ट्रुथ टेबल याद होंगे ना बच्चों, तो उसके सहारे आप जल्दी से जल्दी, अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो ट्रुथ टेबल याद करो, तभी आपका इसमें कुछ हो सकता है, वरना ये तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अब एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन यानी क्या, एब्जॉर्ब यानी छोटा कर देना किसी भी चीज को, पता होगा आपको। जैसे स्पंज आप पानी में डालो, स्पंज निकालो, क्या हो जाता है, स्पंज पानी खींच लेता है। उसी तरीके से ये लॉ है, ये बहुत से जनों को खींच लेता है। जैसे देखो इसमें उल्टा होता है, ठीक है। P और P एंड Q ऐसा अगर है तो इसका आंसर आ जाएगा P, ठीक है। अगर ऐसा है P एंड P और Q तो भी आंसर आता है P। लेकिन इतना याद रखना कि बाहर और हो तो अंदर एंड आए, बाहर एंड है तो अंदर और आए, सेम टू सेम डिस्ट्रीब्यूटिव जैसा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव में आर था, 3 थे, ठीक है। इसमें 3 सेंटेंसेस होते, इसमें मतलब 3 सिंबल होते, P Q R, इसमें P और Q होता है सिर्फ, ठीक है। P और Q, ऐसा जरूरी नहीं P और Q। यहाँ R अगर रिपीट करते तो मैं R के फॉर्म में आंसर लिखता, यहाँ होता R और इन ब्रैकेट R एंड Q, तो मैं R लिख देता, उसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आप ट्रुथ टेबल करके इसको सॉल्व करके देखो, ठीक है। अब आगे कंडीशनल लॉ, क्या करना है, कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ का कैसे हो जाएगा, देखो सोचो थोड़ा, ठीक है। कंडीशनल लॉ आपने इसके पहले भी किया है, लेकिन आपने उसका नेगेशन किया था, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि अगर कंडीशनल लॉ का नेगेशन करना है तो P एंड P और नेगेशन क्यों बोला था मैंने आपको, तो ये तो नेगेशन हो गया ना। लेकिन इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो आपको यहां पढ़ने को मिला है कि नेगेशन P और Q, ठीक है। ये P इंप्लाइज Q का है, इफ P देन Q, इफ P देन Q, नेगेशन ऑफ P और Q, ये इसका ओरिजिनल फॉर्म है। और इसी को अगर नेगेशन लगाते हो इस तरीके से बाहर, तो नेगेशन इंटू नेगेशन, ये हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और इसका साइन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक। किसी भी चीज का नेगेशन करो साइन चेंज हो जाता है। देखो ये ऐसे कैसे लॉ लगा दो और यहाँ हो जाएगा नेगेशन Q एंड नेगेशन Q। आया ध्यान में, तो इसीलिए मैंने आपको वहां उस तरीके से पढ़ाया था, वो आप यहाँ रिलेट कर सकते हो। देखो बच्चों, चीजों को रिलेट करना सीखो, याद कम करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा ट्रिक से या किसी और तरीके से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाय कंडीशनल लॉ, ठीक है। तो इसको देखो P, देखो इफ P इफ एंड ओनली इफ Q, P इफ एंड ओनली इफ Q, ठीक है। अब देखो P, इसको सबसे पहले लिखना है इफ P देन Q एंड इफ Q देन P, ठीक है। यहाँ अगर जब नेगेशन कर रहे थे तो यहाँ कौन सा साइन था, यहाँ बीच में और था, लेकिन यहाँ एंड है क्योंकि नेगेशन नहीं कर रहे, डायरेक्टली लिख रहे। तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको क्या कहा था कि पीछे नेगेशन लगाना है, उसमें जब हमने नेगेशन किया था तो पीछे लगाना है अपने को नेगेशन का साइन, लेकिन इसमें नेगेशन का साइन आगे लगाएंगे हम। तो इतना याद रखना, ये अगर आपको कंडीशनल लॉ याद है ना तो ये बाय कंडीशनल याद हो जाएगा, क्योंकि एक बार ये ऐसे लिखना है और एक बार इसी को उल्टा करके लिखना है, क्यों आगे लेके देखो। और ये और का और, सिर्फ बीच में अगर और है तो बाहर एंड, जैसे कि मैंने आपको बोला था वहां कि अगर नेगेशन कर रहे हो तो यहाँ एंड लगाओ और यहाँ और लगाओ। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा लॉ लिख रहे हैं। अगर इसको नेगेशन करते हो ना आप, तो दोनों को अलग अलग नेगेशन लग जाएगा, ये पहले तो और बन जाएगा, फिर ये अंदर का भी एंड बन जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ। तो इसका अगर आगे प्रूफ आता है तो मैं आपको बताता हूँ। फिर भी मैं आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ, प्रूव दिस लॉ यूजिंग ट्रूथ टेबल। क्या लिख देता हूँ, प्रूव दिस लॉज यूजिंग ट्रूथ टेबल, प्रूव दिस लॉज यूजिंग ट्रूथ टेबल, यूजिंग ट्रूथ टेबल, ठीक है, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए, ठीक है, समझ गए। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 1.4 की ओर। तो अब देखिए बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 1.4 शुरू करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। यूजिंग रूल्स, यानी अभी जो रूल्स हमने पढ़े, ठीक है,
ऑफ नेगेशन, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग विद जस्टिफिकेशन। इसमें ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बता दूं तो डी मॉर्गन्स लॉ यूज होगा। कौन सा? डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पहला देखिए, नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू। ठीक है, इफ नेगेशन ऑफ पी देन क्यू भी पढ़ सकते। तो अब इसे नेगेशन जब लगाओगे आप, ठीक है, तो नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज पी। ठीक है, इतना हो गया। इसको शांति से करना है, कोई गड़बड़ नहीं, कोई घाई नहीं, वरना गलत हो जाएगा पहली बार में तो बिल्कुल। ठीक है, अब यह सबसे पहले इसे कन्वर्ट कर लो आप। तो नेगेशन ऑफ, इसको कैसे करते हो? नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, अब ये इम्प्लाइज वाला है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि आपको और लगाना है। ठीक है, और इसे नेगेशन लगाना है पीछे वाले को। ठीक है, लेकिन वो तो मैंने नेगेशन में बताया था, तो यहाँ आपको इसे ही नेगेशन लगाना है। मतलब यहाँ हो जाएगा नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट कर लो, नेगेशन ऑफ क्यू और बीच में और पी। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था अभी। देखो बताओ, चलो देखो यहाँ देखो, इस तरीके से पहले का नेगेशन, दूसरा वैसे का ऐसा और बीच में और। ठीक है, कंडीशनल लॉ लग गया। आया ध्यान में? तो इसके बिना अंदर नहीं आएगा ये। ऐसा कोई डी मॉर्गन्स लॉ इसमें डायरेक्ट नहीं लगा सकते। ठीक है, तो चाहो तो वापस देखो, एक बार वापस बता दो। देखो सबसे पहले नेगेशन ऑफ, बहुत से बच्चे वो नेगेशन वाले सेंटेंसेस का याद रखे। ठीक है, तो वो याद नहीं रखना है। 1.3 वाला नेगेशन ये अलग है। ठीक है, तो देखो वहां पीछे लगता था, यहाँ आगे लगता है, वहां एंड लगता था, यहाँ और लगता है। ठीक है, ये चीजें आप याद करो, अभी मैंने टेबल में एक्सप्लेन की है। ठीक है, तो नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, यहाँ और लगेगा, वहां एंड लगता था, और पी, ये पीछे का वैसे का वैसा। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा बच्चों नेगेशन ऐसे ही। यहाँ कौन सा लग गया बच्चों? कौन सा लॉ लग गया? कंडीशनल लॉ। बिल्कुल करेक्ट, जिसने सोचा उसने बिल्कुल सही सोचा बेटा। तो ये आपको शांति से ही आएगा, इन चीजों को घाई गड़बड़ में मत करना। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो करो, फिर कोई बात नहीं। ठीक है, क्यू हो जाएगा यहाँ नेगेशन यानी माइनस माइनस प्लस, और यहाँ और पी। ठीक है, अब यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा। कौन सा लगेगा बच्चों? डी मॉर्गन्स। कहीं कहीं आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, एक बार एक्सपोर्ट होने के बाद ये बीच का छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अगर आप एक्सपोर्ट हो जाओ तो यहाँ देखो वो तो हो ही जाओगे, नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, और की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? एंड आ जाएगा। डी मॉर्गन्स लॉ में साइन चेंज होता है, देखो अच्छे से, और का एंड का और। देखो इसमें जो है कनेक्शन चेंज होता है, लॉजिकल देखो है। ठीक है, तो यहाँ क्या है बच्चों? और है, यहाँ एंड हो जाएगा और दोनों को नेगेशन। समझ गए? तो यहाँ ये सेंटेंस हमारा होता है कंप्लीट। ये हमारा आंसर है, दिस इज आवर आंसर। समझ गए? कोई इसमें कोई दुविधा बिल्कुल नहीं। चलो, तो यहाँ अब हम क्या लिखेंगे इसे? डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बोलेंगे? डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, इसे थोड़ा साइड में कर ले हम, तो अगला सॉल्व करें। ठीक है, समय मैं लगा रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन ही वैसा है। मतलब ये जो एक्सरसाइज है इसमें क्वेश्चन भले आपको कम दिखे, लेकिन ये थोड़ा सा बाकी से ट्रिकी है। मतलब मुझे इसलिए लगता है क्योंकि बच्चे जनरली इन चीजों को गलत करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत से बच्चे तो पहली बात तो उनके जान पे मतलब उनको उस चीज का कंटाला आता है कि वो पिछला जो टेबल है वो लर्न करना है। ठीक है, तो वैसा नहीं करना है, लेजीनेस नहीं दिखानी है, एक्टिव करना है खुद को। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पी एंड नेगेशन क्यू, तो यहाँ देखो नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू हो गया इतना। अब ये आसान है बच्चों, इसमें कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपको क्या करना है? देखो नेगेशन ऑफ पी लिखना है, एंड होगा नहीं। जिसने सोचा कि यहाँ और चाहिए वो बिल्कुल सही सोचा बेटा आपने। ठीक है, और यहाँ नेगेशन, इसका नेगेशन लग गया, और ये नेगेशन पॉजिशन, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और ये उल्टा कैसे हो गया? अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ। अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ, याद रखना ये चीज, अच्छे से पढ़ना इसको। ठीक है, तो ये पूरा लॉज पे डिपेंड है, रूल्स पे डिपेंड है। अगर आप लॉज या रूल्स जो भी आप बोलो वो अगर याद कर लो तो ये मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलो आगे स्क्रीनशॉट निकाल लो चाहिए तो। चलो 1 2 3 बच्चों आगे जा रहा हूं मैं। ठीक है, इनको अच्छे से समझना। अगर नहीं समझे ये क्वेश्चन फिर से रिवाइंड करो, आपके हाथों में कंट्रोल है मेरा, मतलब आगे पीछे होगा ना आपके मोबाइल में,
तो देखो वीडियो वापस से, एक बार वापस से लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो यहाँ नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, तो ये कोई मुश्किल नहीं है, डी मॉर्गन्स लॉ एक झटके में हो जाएगा। P और का एंड और ये Q, क्योंकि देखो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, इसको नेगेशन लग गया, तो यहाँ बोलेंगे हम डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। समझ गए बच्चों? देखो ये आपने लॉ कर लिए क्या, वापस से एक बार बोल रहा हूँ, लॉ करो लॉ करो लॉ करो। ठीक है, समझ गए? चलो अब फोर्थ स्क्रीनशॉट निकाल लिया करो, मैं उधर सरक जाता हूँ वैसे भी। अब ये देखो, इसे मैं पहले तो यहाँ ले लूंगा, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया ज्यादा है। ठीक है, अब देखो P और निगेशन Q यहाँ हो गया ब्रैकेट। अब ये देखो यहाँ हो जाएगा एंड R, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेशन जब करेगी इसका, तो एक चीज ध्यान देना कि पूरा स्क्वायर ब्रैकेट P और नेगेशन Q, ठीक है, और यहाँ एंड R, और यहाँ देखो अच्छे से, अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ निगेशन, यहाँ अच्छे से देखोगे, देखो अच्छे से, मैं अच्छे से बोल रहा हूँ शांति से, यहाँ अगर आप इनको आजाद भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये कौन सा लॉ है बच्चों, एसोसिएटिव लॉ, सॉरी लॉ नहीं, लॉ, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ एक बार। देखो एसोसिएटिव लॉ में आपको मैंने पढ़ाया था कि इस तरीके से और को भी आजाद कर दे सकते और एंड को भी आजाद कर दे सकते। ठीक है, मैंने आपको 1 + 2 + 5 ऐसा कुछ बोला था उसमें। ठीक है, तो ब्रैकेट देने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो मैं बार बार उस लॉ पे क्यों लेके जा रहा है, मैं चाहता तो हर जगह ले लेता, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ क्या देख के तो आप बता ही सकते, दिमाग में आ जाए तो बहुत ही अच्छा। ठीक है, अब देखो यहाँ नेगेशन, और यहाँ देखो इसे नहीं 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 नहीं, वो एसोसिएटिव नहीं लगेगा इसमें, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगा। ठीक है, देखते हे डबल कर लागते सर, चालू आहे का व्हिडिओ? ठीक है, मैं एडिट करतो थांबा, नहीं मला वाटतं एडिटिंग मध्ये प्रॉब्लम। तो यहाँ देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, तो इसे नेगेशन करना है, तो P और नेगेशन Q एंड R। ठीक है, तो अब इसको नेगेशन करना है, तो नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q एंड R। अब इसमें अगर आप अच्छे से देखोगे तो एक चीज आपको ऑब्जर्व हो जाएगी कि नेगेशन ऑफ P, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका, देखो इस तरीके से ब्रैकेट दे दो। ठीक है, इस तरीके से ब्रैकेट देने के बाद इसमें अगर आप सोचोगे तो यहाँ देखो ये बीच में एंड है, ये पूरा एक पकड़ लो, एक टर्म है ये पूरा, ऐसा समझो। ठीक है, तो यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ लग जाएगा, तो नेगेशन ऑफ P, ठीक है, ये नेगेशन ऑफ Q, ये एक टर्म है पूरा, तो इसको एक कोई टर्म पकड़ लो, आप सिंगल टर्म पकड़ लो, तो डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से ये उल्टा, मतलब और का एंड, और ये नेगेशन R, तो यहाँ आपका डी मॉर्गन्स लॉ लगा है। कौन सा लॉ बच्चों? डी मॉर्गन्स लॉ। ये आपको आना ही चाहिए। अगर आप लॉजिक पढ़ रहे हो और ये नहीं आ रहा है तो मतलब मुश्किल है। बहुत से बच्चे लॉजिक बीच में छोड़ देते, मतलब लॉज के बाद वो छोड़ देते, क्विट कर देते। अब देखो यहाँ वापस से डी मॉर्गन्स लॉ लगता है। ठीक है, अब नेगेशन ऑफ P, ठीक है, यहाँ एंड, और यहाँ ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो ये Q, और ये वैसे का वैसा और एंड R। समझ गए? तो इसे चाहो तो ब्रैकेट दो या मत दो, आपकी इच्छा। ठीक है, तो यहाँ आप क्या बोल सकते हैं कि यहाँ आपका हो जाएगा वापस से डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। समझ गए? क्लियर कट, अच्छे से? ठीक है, अब ये यहाँ छोड़ देना। ठीक है, आगे चलो, चलो आगे देखते। अब इसे करना है तो अब पांचवे पे देखो अच्छे से, तो ये P इम्प्लाइज इन ब्रैकेट P और नेगेशन Q, तो अब इसमें अगर हम करेंगे तो यहाँ नेगेशन ऑफ P और यहाँ P, यहाँ ब्रैकेट में लेना इसको, इम्प्लाइज इन ब्रैकेट P और नेगेशन ऑफ Q। ठीक है, तो यहाँ आप इस तरीके से इसे ब्रैकेट क्लोज कर लो, स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पहले इसे सॉल्व कर लो कंडीशनल लॉ लगा के। तो कंडीशनल लॉ क्या कहता है बच्चों, यहाँ P लगा लो, उसके बाद आपको क्या लगाना है, और लगाना है। ठीक है, फिर उसके बाद ये P और नेगेशन Q। कोई चीज छूट गई क्या? हाँ बिल्कुल छूटी है बच्चों, यहाँ आपको आगे नेगेशन लगाना होता है कंडीशनल लॉ में। ठीक है, याद रखना, याद रखना, भूलना मत। ठीक है, कंडीशनल लॉ। ठीक है, देखना है आपको तो एक बार वापस से देखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कंडीशनल लॉ, कंडीशनल लॉ, कंडीशनल लॉ, देखो और
और नेगेशन आगे लगाना है, ठीक है, समझ गए। आप बोलोगे सर यहाँ तो वैसी टर्म ही नहीं है, तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो टर्म है बच्चों, ये पीछे वाली ये एक टर्म है, पूरी एक है, ऐसे समझ लो इसको, ठीक है। आपको एक टर्म की तरह इसे ट्रीट करना है, ठीक है, याद रखना, ठीक है, दुआओं में याद रखना, मुझे नहीं है भाई, इन फॉर्मूलाज को, इन रूल्स को, इन लॉज को, ठीक है। अब देखो यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ लग जाएगा बच्चों, तो नेगेशन बढ़ जाएगा, तो नेगेशन नेगेशन पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ और का एंड, और यहाँ वापस से इनको नेगेशन लग जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ लिखना है, क्या लिखना है, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, क्लियर। अब देखो आगे यहाँ P एंड नेगेशन P, ठीक है, यहाँ का और का एंड और नेगेशन का खत्म, यहाँ नेगेशन क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ वापस से डी मॉर्गन्स लॉ लग गया, ठीक है, वापस से डी मॉर्गन्स लॉ लग गया इसमें, ठीक है, समझ गए ना। तो यहाँ लिख देंगे डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, क्लियर। यहाँ हो गया आपका, तो यहाँ इसे छोड़ देना यहाँ पे ही, ठीक है, समझ गया ना, यही छोड़ देना इसको, आगे मत लेके जाना इसको, यहाँ खत्म हो गया, ठीक है, आगे कुछ नहीं होगा क्योंकि ये अलग अलग है बच्चों, नहीं हो पाएगा कुछ इनका, ठीक है। चलो अब आगे, तो आगे देखो नेगेशन P, डायरेक्ट नेगेशन लिखो नहीं, पहले ये लिख लेता, नेगेशन ऑफ ब्रैकेट P एंड Q और P और नेगेशन Q, तो यहाँ हो जाएगा नेगेशन P एंड Q और ब्रैकेट दे दो यहाँ, नहीं पीछे से नहीं हुआ, नेगेशन ऑफ नेगेशन P एंड Q और P और नेगेशन Q, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखो, अब इसे सॉल्व करना है, पहले स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट कर लो। अब अच्छे से अगर इसे सॉल्व करोगे आप, तो यहाँ नेगेशन नेगेशन, यहाँ डायरेक्ट डी मॉर्गन्स लॉ, ये पूरा टर्म ये पूरा टर्म, ऐसा समझो, ठीक है, समझ गए ना इतना। अब देखो यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ लगता है पहले, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो P एंड Q ऐसा कैसा छूट जाएगा ये, क्योंकि इसमें पहले वाले में ही लगता है, उसके बाद पीछे वाले में भी लगता है, तो नेगेशन इसमें लगाएंगे, तो नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ लग रहा है बच्चों, ठीक है, यहाँ सिर्फ बाहर लगेगा, डायरेक्टली बाहर लगेगा क्योंकि ये डायरेक्टली हम ब्रैकेट को ओपन नहीं कर सकते, ठीक है, तो डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ रहा है बच्चों, इसका मतलब आपका इशू क्या है कि आपने अच्छे से लॉज को रिवाइज नहीं किया है, ठीक है। अब यहाँ देखो नेगेशन ऑफ, यहाँ इनका नेगेशन हट गया, तो ये तो भाई आजाद हो गए दोनों, ठीक है, यहाँ और साइन बदलना है हमें, और का एंड करना था, एंड, ठीक है, तो नेगेशन ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ देखो नेगेशन ऑफ P, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा एंड, नेगेशन की जगह खत्म, तो नेगेशन नहीं रहेगा, तो डायरेक्टली Q, तो यहाँ हो गया आपका ये खत्म, ठीक है। अब यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ वापस लग जाएगा, डी मॉर्गन्स लॉ। अब एक चीज और आ जाती है बच्चों यहाँ कि अगर हम इसे ओपन कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो देखो यहाँ P, इसे मैं इसके पास लेके आता हूँ, ठीक है, और इस Q को मैं यहाँ लेके जाता हूँ, इसके साथ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो इन दोनों का क्या पढ़ा था हमने, देखो P एंड नेगेशन P एंड नेगेशन P, तो इसमें फॉल्स आता है, याद होगा आपको, और Q एंड Q, तो ये Q ही होता है, याद होगा आपको, तो ये बीच में एंड वैसे का वैसा, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, इसे एक ब्रैकेट दे दो, इसे एक ब्रैकेट दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद F एंड Q, ये आपने कहाँ पढ़ा था, आइडेंटिटी लॉ में, बिल्कुल याद है आपको, देखो एक बार दिखा देता हूँ आपको, तो देखो आइडेंटिटी लॉ में आपने क्या पढ़ा था कि F एंड P, ये उल्टा करके बोल सकते हो, तो आप डायरेक्टली F आ गया, मतलब यहाँ Q है, तो यहाँ डायरेक्टली F आ जाएगा, तो आप बोल दोगे कि यहाँ F आ जाएगा, क्योंकि एंड बख्शता नहीं है, समझ रहे हो, क्लियर। तो यहाँ 6 हो चुके, अब बढ़ते हैं अगले की ओर। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए बच्चों, हमें नेगेशन करना है, तो यहाँ हम सबसे पहले इसे ऐसे लग लेंगे कि इन ब्रैकेट P और नेगेशन Q implies
P एंड नेगेशन Q। ठीक है, यहाँ क्या हो गया हमारा, नेगेशन लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ब्रैकेट देंगे और ये पूरा का पूरा लिख लेंगे। ठीक है, तो पूरे जोश के साथ, डरिए मत, आपको भी आ जाएगा। एक बार मैंने भी सीखा ही था, गलत होता है स्टार्टिंग में, लेकिन अगर लॉल आ जाए तो मजा आ जाता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या बोला है, एंड मतलब सॉरी नेगेशन। अब नेगेशन इसे चिपकाएंगे हम सबसे पहले, तो इम्प्लीकेशन में आपको पता है इफ देन वाले में। ठीक, तो इम्प्लीकेशन में सबसे पहले हम यहाँ आगे लगाते हैं। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ वो नेगेशन वाला कंसेप्ट मत लगाना, पिछला 1.3 वाला याद होगा तो यहाँ आगे लगेगा, वहां पीछे लगता था, बीच में क्या वहां एंड आता था, यहाँ और आएगा। ठीक है, और ये वैसे का वैसा। क्लियर। अब यहाँ बच्चों हमने जो लॉ लगाया उसे बोलते हैं कंडीशनल लॉ, तो वो लिखना है कि कंडीशनल लॉ, कंडीशनल लॉ। अब इतना हो गया। अब आगे देखो, अब यहाँ हम क्या लिखेंगे बच्चों कि ये नेगेशन, अब यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ लगता है इसके लिए। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, इसमें डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा। तो नेगेशन ऑफ पी, ठीक है, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। अब आप बोलोगे सर एंड क्यू क्यों लिखा, तो यहाँ निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होता है बेटा, और यहाँ और का एंड होता है। ठीक है, और यहाँ हमने जो ये है इसे ब्रैकेट बना दो इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ और का और रहने दो, ये पी एंड नेगेशन क्यू। आगे कुछ होगा नहीं होगा, रहने दो इसे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ लिख दो डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, एक बार चेक कर लो इसको थोड़ा। ठीक है, अच्छे से एक बार समझ लो, समझता है कि आपको, ये तो आगे का ले लेंगे। ठीक है, तो अब देखो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ कुछ और हो सकता है क्या, नहीं कुछ नहीं होगा, बस छोड़ दो इसे। ठीक है, इसे आगे चाहो तो आप खोल के कर सकते, कुछ करना होगा तो, लेकिन नहीं खुल नहीं सकता हो क्योंकि एंड है और है। हाँ ठीक है, अब आगे देखो, इसमें नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q और P एंड नेगेशन ऑफ Q। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ हम नेगेशन लगाने वाले हैं इसे, तो नेगेशन ऑफ P ब्रैकेट दे दो, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। ठीक है, और यहाँ एंड नहीं सॉरी, और यहाँ नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। यहाँ नेगेशन P नहीं Q, मैंने लिखते टाइम पे सही लिखा, सिर्फ बोलते टाइम पे आपको थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, गर्मी बहुत हो रही है आज के लिए। तो यहाँ देखो, यहाँ हमारा और वाला है, तो यहाँ और का एंड होता है और दोनों को नेगेशन लगता है, तो इसे भी नेगेशन लगाएंगे पूरे हक से, और ये कर लेंगे एंड, और इसे भी नेगेशन लगाएंगे पूरे हक से। ठीक है, क्लियर हो गए। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ नेगेशन इंटू नेगेशन पॉजिशन, मतलब निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, और ये भी निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, लेकिन ये बीच वाला उल्टा, ये भूलना नहीं है बेटा। ठीक है, और ये वैसे का वैसा, और इसे क्या कर लेंगे, इसे निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो निगेटिव हो जाएगा ये, और ये उल्टा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ, और ये क्यू का। ठीक है, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो इसको लिख लेंगे हम डी मॉर्गन्स लॉ। क्या लिख लेंगे बच्चों, डी मॉर्गन्स लॉ। क्या मैंने पहले इसमें लॉ लिखा नहीं, क्या कंडीशनल लॉ, चलो लिख लेता है एक बार, कंडीशनल नहीं था ये, यहाँ भी डी मॉर्गन्स ही लग गया, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है बेटा, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, समझ गए ना, क्लियर। अब ये इसका नेगेशन यहाँ खत्म हो गया, इसके आगे मैं सॉल्व कर। ठीक है, क्लियर हो गया, चलो आगे चलते हैं। अब बच्चों आता है क्वेश्चन नंबर 2, रिराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ एंड देन। अब इफ और देन का इस्तेमाल नहीं करना है, मतलब यहाँ नेगेशन का रूल लगेगा, मतलब कंडीशनल लॉ लगाना है। क्या लगाना है, कंडीशनल लॉ। जो हमारे रूल्स थे वो यहाँ लगेंगे। तो देखो, लेट पी इफ नहीं लेंगे, अ मैन इज अ जज, वो आदमी जज है। ठीक है, क्यों क्या ले लेंगे, ही इज ऑनेस्ट, या ऑनेस्ट भी बोल सकते हैं, ऑनेस्ट है वैसे, ऑनेस्ट प्रोनाउंसिएशन उसका। ठीक है, अब देखो अच्छे से, अब क्या करेंगे, यहाँ हम इसको P इफ P देन Q या P इम्प्लाइज Q बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ दिया गया है ये। तो इसका क्या होता है बच्चों, नेगेशन ऑफ P और एंड लिख दिया मैंने, और Q।
इस तरीके से होता है। ये कंडीशनल लॉ है। क्या है? कंडीशनल लॉ। यह लिख सकते हैं कंडीशनल लॉ। ठीक है, तो इससे तो ऐसे लिख लेंगे, लेकिन इसका ये हो जाता है। ठीक है, तो अब इसे लॉ लगा के किया हमने कंडीशनल लॉ, इफ पी देन क्यू इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ पी और क्यू। तो अब इसे लिखेंगे। तो अब इसे लिखते टाइम पे देखो सेंटेंस को कैसे लिखना है, इस हिसाब से सेंटेंस। ये देखो, इफ अ मैन इज नॉट अ जज, तो इफ नहीं लेंगे इस बार। ठीक है, तो याद रखना, अ मैन इज नॉट अ जज, और यहां और है देखो, और ये इसके हिसाब से करना है सॉल्व। ठीक है, अ मैन, ये देखो इसके हिसाब से, ये इसका नेगेशन, अ मैन इज नॉट अ जज और ही इज ऑनेस्ट, और ही इज ऑनेस्ट, और ही इज ऑनेस्ट। समझ रहे हो बच्चों? आए ध्यान में? ये पीछे वाला वैसे का वैसे, उसमें कोई चेंज नहीं, इसमें सिर्फ नेगेशन हो जाए। क्लियर हो गया आपको? देखो इतना ही लिखना है। आपके स्कूल में और शायद कुछ लिख के दिया होगा कि इसका सिंबॉलिक फॉर्म वगैरह, इसका सिंबॉलिक फॉर्म आप चाहो तो लिख लो, वरना सबको पता है इफ देन वाला सेंटेंस तो क्या होता है। पी सबको, यानी जो पढ़ते हैं वो, जो पढ़ते थे उनको क्या पता। पढ़ो, नोट्स बनाओ, बुक कॉपी पेन लेके बैठा करो। ठीक है, स्क्रीनशॉट निकाल लो। चला मैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। चलो 1 2 3 स्क्रीनशॉट निकल जाओगे, चलते हैं आगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 2, इफ, यहाँ इट हो गया, इफ करो इफ। ठीक है, इट नहीं चाहिए, इफ चाहिए। ठीक है, इफ देन वाले सेंटेंस को कन्वर्ट करना है, इट देन वाले नहीं। ठीक है, तो यहाँ लेट पी क्या हो जाएगा बेटा? 2 इज अ रैशनल नंबर, 2 इज अ रैशनल नंबर, 2 इज अ रैशनल नंबर। और क्यू का क्या है बेटा? √2 इज इरेशनल नंबर। अब बोला नहीं है यहाँ, तो डायरेक्टली लिख लो, क्यू ज्यादा की झमेला पाड़ना नहीं, क्या जितना है उतना ही लिखो, वहां इरेशनल नंबर। अब यहाँ इसको इस तरीके से लिख सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, चलो लिख लिया इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करते समय हमें पता है कि P इंप्लाइज Q का होता है बेटा नेगेशन ऑफ P, एक मिनट, नेगेशन ऑफ P और Q, और Q, और Q। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? कौन सा लॉ लग गया बेटा? कंडीशनल लॉ। कौन सा लग गया बेटा? कंडीशनल लॉ। समझ गए? क्लियर हो गया? नेगेशन ऑफ P और Q। तो इसे करते समय आपको ये सेंटेंस पे ध्यान रखना है। तो 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। देखो नेगेशन P बोला है ना, तो इसको उल्टा कर देंगे, 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है, इतना हो गया। दूसरा लिखेंगे, एक मिनट, इतना हम दो, और √2 इज इरेशनल नंबर, और √2 इज इरेशनल नंबर, √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया? पूरे ध्यान से देखो, यही है। ठीक है, क्लियर? अब अगला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट मार लो। 1 2 3 ये कंडीशनल लॉ याद रखना, इस सेंटेंस को उड़ा देना है, धुआं धुआं कर देना है। 1 2 3 चल रहे हैं आगे। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए बच्चों, यहाँ भी इट लिख दिया गलती से इन्होंने, इफ चाहिए। ठीक है, याद रखना, इफ लेना है, इफ लेना है, इफ देन वाले सेंटेंस के बारे में बात शुरू है। ठीक है, अब लेट P f of 2 इज इक्वल टू 0, Q क्या हो जाएगा? f of x इज डिविजिबल बाय x माइनस 2। अब देखो अच्छे से, यहाँ भी वापस सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा? P इंप्लाइज Q, जैसा का वैसा। अब आगे इसे कैसे लिखना है? P इंप्लाइज Q, और ये इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ P और Q। समझ गए? ये कौन सा लॉ है बेटा? आपको ही पता है, कंडीशनल लॉ। CL लिख देते इस बार। ठीक है, सर पूरा लिखो ना, अरे हाँ सॉरी, याद नहीं रहा तो आपको प्यारे बच्चों, कंडीशनल लॉ पूरा लिख देता हूँ, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है, अब आगे चलूँ क्या मैं? चलो ठीक है, अब इसको लिखना कैसे? तो इस सेंटेंस को देख के इसको करना है उल्टा। मतलब f of 2 इज नॉट इक्वल टू 0, और ये और मैंने अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही ऑलरेडी। f of x इज डिविजिबल बाय f of x
इज डिविजिबल बाय x - 2। क्लियर? तो ये तीनों सेंटेंस हमने कर लिए, तीन ही थे क्वेश्चन नंबर 2 में। अब अगले की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सेंसिटिव है, इसका स्क्रीनशॉट मार लो। 1 2 3 चले आगे। चलो मैं निकला गड्डी लेके, चलो आगे। ठीक है, पेन लेके सॉरी। हाँ, विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव दैट। अब बहुत से बच्चे ट्रुथ टेबल में बहुत कंफर्टेबल होते हैं ऐसे ही लॉजिकल इक्विवेलेंसेस के साथ, लेकिन जैसे ही बोलते हैं कि बेटा लॉ करो, लॉ का यूज करो, यूजिंग रूल करो, तो वो बच्चे बोलते हैं, हाथ ऊपर कर लेते हैं, नहीं नहीं भाई, सडनली वो हैंड्स अप बोलते, नहीं नहीं सर मेरे से नहीं होगा। लेकिन आपको लॉ करने हैं और वो आपको समझने हैं। लॉ के एक बार लॉ रिपीट कर दूं मैं, ये करने से पहले देखो, सबसे पहले आता है बच्चों आइडेम्पोटेंट लॉ, दूसरा आता है कम्यूटेटिव लॉ, थर्ड आता है एसोसिएटिव लॉ, फोर्थ आता है बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव, फिफ्थ लॉ आता है डी मॉर्गन्स, सिक्स्थ लॉ आता है आइडेंटिटी लॉ, सेवेंथ लॉ आता है कॉम्प्लीमेंट लॉ, एट्थ लॉ हमारा जो आता है वो आता है एब्जॉर्प्शन लॉ, नाइन्थ लॉ जो आता है वो कंडीशनल लॉ, लास्ट जो आता है वो बाय कंडीशनल लॉ। तो आपको इस तरीके से सारे सीरीज में नाम याद करो। ठीक है, लगे तो रफ पेज पे पेपर पे जब जाओगे तो लिख लेना। एक बार अगर आप 10-15 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, 100% आपको लॉ आ जाएगी, याद रखना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। आप देखो P डबल इम्प्लीकेशन Q, इसको सॉल्व करना है, नेगेशन नहीं करना है। ये नेगेशन नहीं, इसमें नेगेशन लगा मत देना भाई, गलत। क्या बोला है? विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव करना है, मतलब इसके और इसका आंसर सेम आना चाहिए, ऐसा बोला है। तो वो कब आएगा? अगर इसके बाद ये आ गया तो हम इससे अगर ये प्रूव कर पाए तो यहाँ इसको किस तरीके से लिख सकते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं P कंडीशनल Q, सॉरी P इम्प्लाइज Q, एंड इसको लिख सकते हैं Q इम्प्लाइज P। क्या लिख सकते हैं? Q इम्प्लाइज P। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं इसे। अब आगे देखो, आगे क्या लिखेंगे? इसी को ऐसे लिख लेंगे कि नेगेशन ऑफ P और Q, नेगेशन ऑफ P और Q, ठीक है, और इसको एंड लिख लेंगे, और नेगेशन ऑफ Q और P। ठीक है, लिख लिया। तो बाय कंडीशनल लॉ खत्म हो गया। अब देखो बच्चों आगे क्या होगा। आगे मुझे एक ही रास्ता दिख रहा है कि इसमें से हम ये ठीक है, इसमें एसोसिएटिव तो लगेगा नहीं क्योंकि साइन सेम नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज अगर बाहर भी निकाल लेते हैं नेगेशन तो भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको सोच विचार करने की एक कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, ट्रिक बता रहा हूँ, समझो। ठीक है, अगर मैं आपके जगह होता तो कैसे सोचता। अब यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं एसोसिएटिव नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें ऐसा एंड और होता है। ठीक है, और मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट यहाँ कर दूंगा, इसे यहाँ एक टर्म की तरह ही। ठीक है, क्योंकि दूसरा कुछ हो ही नहीं रहा। देखो कुछ हो रहा है क्या? नहीं। अगर कोई भी लॉ नहीं लगेगा तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लगा सकते हैं, मतलब जो लॉ लग रहा है बाकी के कोई भी लग नहीं रहा, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, अब नेगेशन ऑफ P, ठीक है, और Q, और यहाँ हो जाएगा आपका एंड नेगेशन ऑफ Q। ठीक है, ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। अब दूसरी बात, यहाँ हम लिख देंगे बीच में जो साइन है वो ये हो गया। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव हम क्या करते हैं, हाँ ये और का साइन, अब ये P के साथ लिखेंगे तो इसके पास जाएगा ये, तो P नेगेशन P और Q, और यहाँ हो जाएगा आपका नेगेशन P और Q, और यहाँ हो जाएगा आपका ये क्या लिखे आया है साथ में, एंड P, एंड ऐसा लिखो। ठीक है, मतलब इसको इसके साथ पहले, फिर ये बीच में ये साइन, फिर इसको इसके साथ, फिर बीच में वापस वो साइन। ठीक है, अब आगे देखो। अब एक चीज याद रखना, यहाँ हम इसे इस तरीके से करेंगे, वापस से डिस्ट्रीब्यूटिव होगा नहीं। अब यहाँ नेगेशन हो जाएगा नहीं, तो अब क्या हो जाएगा आपका कम्यूटेटिव नेगेशन क्यों लक्षातच नाही राहिले, समजूनच नाही राहिले कोणता गाव लागेल इथं, काढा बरं ते। तो यहाँ बाय कंडीशनल लॉ हो गया बच्चों। अब देखो आगे, अब आगे यहाँ अगर सोचोगे आप तो यहाँ क्या एसोसिएटिव लॉ लगता है? नहीं, उसमें साइन सेम चाहिए। अब आप सोचोगे कि नेगेशन लगाएंगे दोनों में, अगर ये बाहर भी निकाल लिया आपने तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वापस से एक बार पूरे ब्रैकेट का निकालना पड़ेगा नेगेशन, तो वो अंदर कुछ करना पॉसिबल ही नहीं हो जाएगा। तो हम एक ही चीज सोच सकते हैं, जो मैंने भाई बोला ना उसको करके देखना, नेगेशन बाहर निकालना, इसको भी नेगेशन बाहर निकालना, ये एंड तो हो जाएगी लेकिन वापस से ये ब्रैकेट में आ जाएगा, तो इनको डिस्ट्रीब्यूट करना ही सबसे अच्छी बात है। डिस्ट्रीब्यूट, मैंने आपको इनडायरेक्टली आंसर बता दिया कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा। तो ये नेगेशन भी पहले इसको मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये Q मल्टीप्लाई यानी इसके साथ जाएगा। ठीक है, तो नेगेशन P, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा एंड
और ये वैसे का वैसा Q और P, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में होता है। ठीक है, यहाँ बीच का ये जो है इनके, और ये ऐसे का ऐसा, यह देखो एक बार देखो थोड़ा, तो ये हो गया। अब ये हमारा जो एंड है ये यहाँ लगा दिया हमने, देखो अच्छे से, और एक बार समझो, ये और ये जो एंड है ये और ये पूरा, ठीक है, समझ गए। अब बीच में जो आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि Q भी इनके साथ वापस से, देखो देखो, Q भी इनके साथ वापस से ऐसा मल्टीप्लाई करेगा कि यहाँ एंड आ जाए बीच में। ठीक है, अब बीच के साइन के लिए आपको सोचना होगा, देखो Q एंड, ये तो समझ जाओगे आप, नेगेशन Q और P, ये समझ गया आप, इतना ये लिखना सीख गया। बीच का मैं आपको बताता हूँ कैसा है। ठीक है, तो बीच का होता है आपका, वापस से एक बार देखो, सोचो क्या आएगा, और आएगा कि एंड, तो आएगा आपका और, समझ गए। देखो कैसे, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ और था ना बीच में, तो इसका और लगा दो बस। ठीक है, यहाँ भी और था, वैसे एक्चुअली तो इनका ही साइन होता है। ठीक है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखो, वापस से एक बार आपको बताऊंगा मैं, देखो पहले ये क्वेश्चन कर लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ देख लो अच्छे से एक बार, सुविधा है अपने पास, देख ही लेते हैं। देखो क्या है, P एंड इन ब्रैकेट Q और R ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू, यहाँ देखो P और Q और इसका ही बीच में एंड लिया और ये लिख दिया। ठीक है, तो ये बीच वाला साइन इनका ही होता है। ठीक है, तो ये ट्रिक है इसकी, याद रखना ये बात। ठीक है, भूलना मत। तो इसका और यही लग गया, ठीक है, इसका और यहाँ चिपक गया। ठीक है, और ये एंड जो है ये यहाँ से लिया इन्होंने। ठीक है, ये अलग अलग हो गए क्योंकि ये Q और ये जो P है ये क्या हो गया, अलग हो गया, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, वापस से और कुछ नहीं, वापस से ब्रैकेट आएगा, अब सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं बचा, वापस से डिस्ट्रीब्यूट करो। देखो अब यहाँ नेगेशन P, ठीक है, अब यहाँ हम लेंगे इसके साथ, तो नेगेशन P एंड नेगेशन Q। ठीक है, अब यहाँ क्या ले लेंगे, यहाँ और, ठीक है, नेगेशन P एंड P। क्लियर। अब आगे देखो, यहाँ हो जाएगा आपका और ऐसे का वैसा, इसको अब छोड़ दो, ये हो गया खत्म, अब इतना, ये और का कोई काम नहीं है। अब इसको इसके साथ लगाओ, तो ये एंड है बीच वाला, तो ये और ये नेगेशन Q, ये आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही बता सकता है सारी चीजें। ये बीच में इसका साइन जो है, ठीक है, कि जो और है, और ये वापस से Q एंड P, Q एंड P, समझ गए, क्लियर हो गई ये बात। अब देखो, अब आपको आना चाहिए यहाँ कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा आना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो इसका भी होता है बच्चों F और इसका भी होता है बच्चों F। ठीक है, इन दोनों का FF हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, ठीक है, अब इनको एसोसिएटिव लॉ से सीधा कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ भी वापस से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ DL। ठीक है, अब अच्छे से देखो, यहाँ इनका क्या हो जाएगा, F, क्या हो जाएगा, F। क्लियर। अब देखो आगे, यहाँ भी और, ठीक है, अब इसके बाद वापस Q एंड नेगेशन Q। ठीक है, और इनका भी क्या हो जाएगा बच्चों, अगर आपने सोच लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, इसका भी क्या हो जाएगा, F, क्या हो जाएगा, F। हाँ, आप बोलोगे ये पहले होता है सर, वो उसका कोई टेंशन नहीं है, वो हमने कॉम्पिटेटिव लॉ में देखा है कि इधर का इधर लिखो, इधर का इधर लिखो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे और Q एंड P। ठीक है, क्लियर। अब एक चीज देखो बच्चों, अब इसको छोटा करता थोड़ा सा जगह के लिए, तो यहाँ ये क्वेश्चन खत्म होते आ रहा है। तो अब यहाँ आपको कौन सा लॉ लगेगा, आइडेंटिटी लॉ। ये हमारा हो गया, यहाँ कौन सा लॉ लगाया हमने, कॉम्प्लीमेंट लॉ, है ना। कॉम्प्लीमेंट है आइडेंटिटी, एक बार थोड़ा मैं चेक कर लो एक बार, कॉम्प्लीमेंट ही सही है, कॉम्प्लीमेंट लॉ है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नहीं कैसा है, कभी कभी लॉज में गलती होगी तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, इसलिए मुझे चेक करना मेरा फर्ज बनता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ। कोई CL DL ऐसा लिखता है, वो गलत है भाई, पूरा पूरा लिखा करो, समझता नहीं है। CL इसका भी कॉम्प्लीमेंट है, कंडीशनल का भी CL, बाय कंडीशनल का BL, इसका DL, डिस्ट्रीब्यूटिव का भी DL। ठीक है, गलती हो सकती है, इसलिए अच्छे से याद रखना। आइडेंपोटेंट का भी IL और आइडेंटिटी लॉ का भी IL। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। अब देखो इसका क्या होता है, देखो अब आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता है कि अगर और में F है तो ये आंसर वैसे का वैसा, तो P एंड नेगेशन Q। ठीक है, तो ये ब्रैकेट इस बार हट जाएगा। ठीक है, और इसके पास और बचता है, और ये क्या होता है, Q। इसका भी आइडेंटिटी लॉ बोलता है कि अगर F और ये दिया है और में,
तो इसका आंसर क्या आता है, ऐसे का ऐसा, ये खुद, ठीक है, ये पी के फॉर्म में दिया था हमें, ये पी है यहाँ और ये भी पी है, ऐसे समझ लो। तो आइडेंटिटी लॉ आप देख लो, आपको समझ जाएगा। आइडेंटिटी लॉ में अगर और आता है तो इस तरीके से वो आ जाता है, और इसे यहाँ हम आइडेंटिटी लॉ लिखेंगे, आईएल नहीं, पूरा लिखेंगे आइडेंटिटी लॉ, याद रखना। अब यहाँ हो गया, अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं, अभी भी थोड़ा छोटा करना है, ठीक है। अब देखो आगे, मैं जानबूझ के बड़ा लिखता हूँ जिससे आपको जल्दी समझे यानी दिखे, ठीक है। तो अब ये हो गया, अब इसको उल्टा कर दो, इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो। तो ये यहाँ मैं P और Q लिख सकता डायरेक्टली, मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। और यहाँ बीच में, और ये ऐसे का ऐसा, ये कौन सा लॉ लगा दिया मैंने भाई बीच में, कैसे इसे इस तरीके से इधर हिला लिया, ठीक है। तो अब यहाँ एक चीज सरका दिया। इसके पहले सबसे पहली बात आपको कौन सा लॉ आना चाहिए बच्चों, बताओ। पहला लॉ कौन सा था, आइडेंटिटी, दूसरा कौन सा था, कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से ये ऐसा हो सकता है, तो हम क्या लिखेंगे, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। क्लियर, समझ गए। एक एक स्टेप में एक हिलाते बैठोगे बहुत समय लगेगा, यहाँ से यहाँ से, क्या फर्क पड़ता है, डायरेक्ट लिखो कम्यूटेटिव लॉ। समझ गए पूरा, ठीक है। चलो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आसान है इससे। अब ये 2 मिनट का क्वेश्चन है, क्योंकि वो अगर आपने टैकल कर लिया, वो अगर आपको समझ गया है तो वो एक बार स्क्रीनशॉट लगा। चलो ठीक है, चलो आगे। अब देखो, P और Q एंड P और नेगेशन Q, यहाँ देखो, यहाँ का हो जाएगा। ये देखो, ये लॉ अगर आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से, तो ये आपको क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं लग रहा। अगर इसको मैं एक टर्म समझूं तो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं लग रहा। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा ये, तो आपको डायरेक्टली चार्ट में बता दो। देखो आप भी चार्ट लेके बैठो, देखो P एंड Q और R, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो। और P और, तो यहाँ देखो, ये मुझे जो है, देखो ये वाला 14 नंबर का, ये कुछ आपको कहा गया ये 13। तो देखो ये कुछ आपको एंड वाले लॉ जैसा नहीं लग रहा, देखो अच्छे से। यहाँ ये हो, पहले ये होगा, देखो शांति से देखो, यहाँ अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ कुछ ऐसा होगा पहले कि ये बीच का, मतलब ये होगा P और इसके बाद होगा और उसके बाद होगा Q एंड नेगेशन Q, कुछ ऐसा होगा। तब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से पहले कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेंगे, देखो अच्छे से, P और Q एंड नेगेशन Q, तो इसे क्या लिख लेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। क्लियर। अब देखो, अब क्या करेंगे इसे, अब इसको हम अच्छे से यहाँ लिख लेंगे P और यहाँ F हो जाएगा, क्या हो जाएगा, F। तो P और F का क्या हो जाता है, P। तो यहाँ आपका लग गया, कौन सा लॉ लग गया, यहाँ तो लॉ नहीं लगा, यहाँ लॉ लगा आपका, ये लगा आपका आइडेंटिटी लॉ, कौन सा, नहीं कॉम्प्लीमेंट लग गया, ये कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये सेम टू सेम वाला कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। आगे ध्यान में, अब यहाँ आपका लग गया ये आइडेंटिटी लॉ, कौन सा लग गया, आइडेंटिटी लॉ, समझ गए। क्लियर, बस पिया गया, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट निकालो, मैं अगले में पढ़ रहा हूँ, चलो ठीक है। अब देखो, यहाँ P एंड Q और नेगेशन P और Q एंड Q, ठीक है, और P एंड नेगेशन Q। तो यहाँ अब हमें इसका कुछ ना कुछ ऐसे जुगाड़ करना है कि ये आ जाए। तो चलो एक बार इसको अच्छे से गौर से देखते हैं। तो यहाँ है और यहाँ है और अंदर एंड, तो यहाँ भी मेरे हिसाब से अगर आप लगाओ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो क्या हो पाता है ये, तो इन दोनों को अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते तो कुछ होता है क्या, चलो देखते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो देखो इसे इस तरीके से P, तो पहले तो मैं इसे थोड़ा बदलना चाहूँगा, इसे यहाँ लाऊंगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ शायद लग जाए, क्योंकि यहाँ ये P सेम है, ठीक है।とये पास में ले गए थे, ठीक है, ये दोनों देखते क्या होता है, ठीक है। देखो P एंड Q, ठीक है, और यहाँ हो गया और P एंड नेगेशन Q, ठीक है। P आ गया ना, तो ये कुछ पिछला वाला जैसे किया था सेम टू सेम, और ये और यहाँ नेगेशन P एंड Q। तो यहाँ लॉ कौन सा लग गया बेटा, ये तो लॉ तो याद आ गया होगा आपको, ये जो लॉ यहाँ लग गया, ये लग गया आपका कम्यूटेटिव लॉ, क्योंकि उसमें बदला तो चलता है,
तो कम्यूटेटिव लॉ, दूसरा ही लॉ था वो आइडेम्पोटेंट के बाद कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, लॉ को याद करो, वापस से एक बार बोलूंगा, लॉ को याद करो अच्छे से। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब देखो P एंड Q, अब ये देखो यहाँ P और Q कॉमन है, तो हम क्या कर लेंगे, P अच्छे से देखो, P यहाँ बीच वाला साइन किसका होता है, इनका होता है, Q और Q के, Q और नेगेशन Q के बीच का होगा ये, तो यहाँ एंड ही होता है। ठीक है, यहाँ Q लिख लेंगे और नेगेशन Q, तो इसका ट्रू हो जाएगा ये, और नेगेशन Q होता है। ठीक है, ये देखो ये इसका साइन होता है इन दोनों के बीच का, तो अगर आप इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब आगे कुछ इस तरीके से ये वापस आ जाएगा, तो इसे लिख देंगे यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका नेगेशन का यहाँ, तो यहाँ नेगेशन के लिए कौन सा लॉ लगता है, ये आपको अच्छे से पता है, यहाँ कॉम्प्लीमेंट लॉ लगता है। एक बार वापस देखो, लॉ लेके बैठा है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट देखो यहाँ क्या बोला गया है, कॉम्प्लीमेंट लॉ देखो है, तो और में क्या होता है, टी होता है। ये तो आपको पता ही होगा कि जब तक दोनों फॉल्स नहीं होते तब तक और में फॉल्स नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा टू, क्या आ जाएगा टू, यानी टी, यानी कि क्या हो जाएगा टी। ठीक है, अब यहाँ और यहाँ सेंटेंस हो गया, और वापस से ये नेगेशन P नेगेशन Q। ठीक है, अब यहाँ P और T इनके बीच में जंग है, तो यहाँ वापस से आइडेंटिटी लॉ देखो, इधर लेके जा रहा हूँ आपको वापस से, तो आइडेंटिटी लॉ कुछ इस तरीके से होगा, देखो है P एंड T, P और T का भी T होता है। ठीक है, P और T, ये वाला क्वेश्चन चल रहा है ना, तो P एंड T का क्या होता है, T क्या होता है T, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है ना। नहीं समझे, वापस देखो, कोई बात नहीं, हमारे बोर्ड में कितने बार लिखा जाता है P एंड T, P होता है, सॉरी। ठीक है, वो मेरे दिमाग में दोनों खिचड़ी हो गई। ठीक है, यहाँ P लिख लो, यहाँ P लिख लो। ठीक है, अब यहाँ P तो आ गया, लेकिन अब Q का कैसे। ठीक है, करते करते रुको, उसका भी जुगाड़ करते, नेगेशन P और ये हो गया आपका Q। तो अब इसे यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वापस से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ कौन सा लॉ लगा दिया था आपने, यहाँ टी आया था ना, तो ये हमने कौन सा लॉ लगाया था, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा लगाया था, कॉम्प्लीमेंट लॉ। नेगेशन वाले का रिलेशन देने वाले एक ही लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। यहाँ कौन सा लगा दिया था हमने, आइडेंटिटी लॉ। कौन सा, आइडेंटिटी लॉ। याद रखना ये चीजें। ठीक है, स्पीड से करके कोई फायदा नहीं है जब तक आपको समझेगा ही नहीं। ठीक है, बहुत हाई करना नहीं है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट, तो और P। ठीक है, और यहाँ बीच में इनका साइन, और यहाँ एंड, और यहाँ P, और यहाँ और यहाँ Q। ठीक है, इसका साइन बीच में आता है, इसका साइन दोनों को लग जाता है, ये तो आपको पता ही है। अब इसका कोई टेंशन ही नहीं है, ये तो सीधा बेचारा इतना सीधा है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव समझ जाओगे ना, डिस्ट्रीब्यूटिव यहाँ छोड़ देता हूँ। ठीक है, इसके आगे आप लिखो। अब देखो यहाँ इसका कोई टेंशन नहीं है बेचारे का, ये इतना मासूम है। ठीक है, ये लॉ, तो ये कॉम्प्लीमेंट लॉ के हिसाब से और में है, इसलिए ये ट्रू आ जाएगा, और ट्रू एंड P और Q हो जाएगा, तो इसलिए डायरेक्टली हो जाएगा P और Q, आपको सोचना ही नहीं है कुछ। ठीक है, तो यहाँ ये खत्म हो गया। अब यहाँ लॉ लिख लेते, यहाँ जो लॉ मैंने लगाया उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ, जैसे कि आपको पता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। और यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ आपने वापस से ये लॉ लगा दिया नीचे लाने के लिए, ये आइडेंटिटी लॉ। कौन सा, आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, लॉ अगर याद है तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ कॉम्प्लीमेंट लॉ लगता है, नेगेशन का रिलेशन वही देता है, एंड में भी और में भी, और ये कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि टी और एफ से कुछ नहीं आता। ठीक है, क्लियर हो गया ये थर्ड वाला। अब फोर्थ वाला, क्या फोर्थ वाला आप खुद से कर पाएंगे, देखो सोचो एक बार, फिर ही बोलना। नहीं, चलो करके देता हूँ। तो इसमें अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से कि नेगेशन ऑफ ब्रैकेट P और नेगेशन Q implies ब्रैकेट P एंड नेगेशन ऑफ Q। तो अगर आप इस तरीके से इसे देखोगे तो पहले तो ये नेगेशन है, तो नेगेशन लगा दो पहले। जैसे कि आप नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन जानते ही हो, कंडीशन का नेगेशन क्या होता है बच्चों, कि यहाँ नेगेशन पीछे लगेगा। ठीक है, जैसे कि डायरेक्ट में क्या होता था, हमने कंडीशन लॉ में क्या पढ़ा
कि आगे लगता है और बीच में और लगता है। लेकिन नेगेशन में हमने पिछले बार पढ़ा था, याद है आपको, जब नेगेशन किया था हमने 1.3 में, नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, उस जो क्वेश्चन है 1.3 में, उसमें हमने पढ़ा था कि नेगेशन यहाँ ना लगते हुए यहाँ लगता है और बीच में एंड लगता है। क्या लगता है? बीच में एंड लगता है। यहाँ और लग रहा था। अगर आप इसके रूल देखोगे 1.4 में जो आगे दिया है अलजेब्रा ऑफ क्या दिया, लॉजिक, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें यहाँ और दिया हुआ है, लेकिन मैं एंड दूंगा, ठीक है, क्योंकि नेगेशन पूछा है। देखो अब यहाँ और दिया है, एक बार आपको दिखा दूं मैं ये बात, ठीक है, देखो ये यहाँ और दिया है, लेकिन आपको एंड लगाना है क्योंकि वहाँ नेगेशन है बच्चों। इसका नेगेशन और में नहीं होता है, इसका नेगेशन एंड में होता है। तो यहाँ नेगेशन दोगे तो नेगेशन आगे वाले को लगेगा भी नहीं, आगे वाला वैसे का वैसा है। और एक संकेत ये भी दे रहा है आपको, देखो टू प्रूव में भी ये ऐसी की ऐसी चीज रखी है, इससे भी आप समझ सकते हो, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा एंड, और यहाँ नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। तो अब एक चीज अगर आपने यहाँ ऑब्जर्व की है बच्चों, तो वो आप झट से समझ जाओगे कि यहाँ लगाया हमने नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। क्या लगाया? नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। क्लियर? अब आगे अगर आप देखोगे बच्चों, तो आगे इस तरीके से हो जाएगा कुछ कि ये P और नेगेशन Q, और यहाँ लग जाएगा नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो नेगेशन ऑफ कंजंक्शन ही लगेगा, क्योंकि देखो यहाँ कंजंक्शन ही दिया है, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन या कंजंक्शन जो आपको लिखना है, ठीक है। तो नेगेशन ऑफ P, यहाँ नेगेशन ऑफ P हो गया, साथ में इसे नेगेशन लगा, पहले तो साइन बदल गया, ये डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया यहाँ और इसका हो गया Q, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ठीक है, क्लियर। अब ये चीज आप अगर देखोगे अच्छे से तो यहाँ आपका प्रूव हो चुका है मेरे हिसाब से, ठीक है। यही तो प्रूव करना था, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, ठीक है। यहाँ नेगेशन में लगा दिया अंदर, ठीक है, पहले मैंने इसको लगा दिया नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, फिर नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, 2 स्टेप में आंसर आ गया। देखो ऐसा का ऐसा ये। तो यहाँ बच्चों हमारा ये पूरा प्रैक्टिस सेट यानी एक्सरसाइज 1.4 खत्म होती है। अब जल्दी एक्सरसाइज 1.4 लेके आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक वादा करो कि आप कम से कम 10-15 बार पढ़ोगे वो टेबल, जिससे कि आपको टेबल यहाँ याद हो जाए। तो कॉपी में नोट्स बनाते रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले लेक्चर में 1.5 के, लेकिन उससे पहले लॉस जरूर करिए, रूल्स जरूर करिए अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट के, वरना आपको दिक्कत जाएगी। तो मिलते हैं, बाकी तो मैं हुई एक्सरसाइज 1.5 के साथ।